मैं सोच रही थी कि पहले हम जाकर मंगनी के इंतजामात देख लें। खाला 2 दिन बाद हॉस्पिटल में एडमिट होंगी। उमर और जैनब के भी पहले से तयशुदा बैरूनिमुल प्रोग्राम है, तो इस वजह से वो लोग भी नहीं आ सकते। मेरी सुमैया साहिबा इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसी आजमाइश किसी पर न लाए। आमीन। लेकिन मेरी अम्मी को किसी ने दावत नहीं दी। नाइला, अल्लाह के लिए अभी तो नई बात सामने आई है, जैसे तुम्हें पता ही नहीं था। बेटा बुलाओ ना अपनी अम्मी को, बुलाओ, वो भी हमारे खानदान का हिस्सा है। अगर मैं ना कहती तो किसी को याद भी नहीं आता। खैर, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? बेहतर है। मैं कल उन्हीं के पास थी, काफी बेहतर है वो। चलो अल्लाह का शुक्र है, हर कोई खुश रहे, हर कोई अच्छे से रहे। रमजान के इन मुकद्दस दिनों में किसी की खुशियाँ खराब ना हो। चले उठे, चले। रुको जुल्फर को बता दूं जब तक वो गाड़ी तैयार कर लेगा। चलो। उमर, गुड मॉर्निंग जैनब, कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या हुआ? शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सुबह ही ऑफिस आ गया था, कुछ काम थे वो निपटाने के लिए आया हूँ। एक दोस्त है उसका जिसे काफी वक्त से नहीं मिला, वो आएगा भी। बस उससे मिलता हूँ, उसके बाद मिलकर तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है मेरी जान। फ्लाइट कब की है? फ्लाइट 5 बजे की है। और तुम मेरे साथ ही जाओगी, फिक्र करने की क्या बात है। और वैसे भी भाई ने आज नूर की मंगनी करने का फैसला कर लिया है। मुझे भी ये बात अभी ही पता चली है। हमारा वहां जाना भी जरूरी है। उमर, अगर चाहो तो हम ये कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखो ना तुम, नूर की मंगनी भी आ गई, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी और वक्त चले जाएंगे ना। अरे नहीं जान, क्यों कैंसिल करेंगे आखिर हम। पहली बार तो कुछ अपने लिए कर रहे हैं, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं करेंगे। अब हम जरूर जाएंगे। मेरा ख्याल है मेरा दोस्त आ गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी जान, फिर बात करेंगे। बाय। आ जाए। आओ उसगान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, तुम्हें बहुत याद किया यार। कहाँ गायब थे इतने अरसे से? कसम से तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। आओ बैठो। बस यार, काफी टाइम से मोंटे कार्लो में था, कुछ अजीब कामों में पड़ गया था। मजाक कर रहे हो क्या? इत्तेफाक देखो कि मैं भी आज शाम को मोंटे कार्लो ही जा रहा हूँ। वहाँ क्या करोगे? तुम्हारी भाभी के साथ कोई नई जगह एक्सप्लोर करने का इरादा किया था, समझ लो मोंटे कार्लो का ख्याल आया तो हम वहीं जा रहे हैं। जबरदस्त, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। अच्छा ही होगा, आखिर तुम वहां रहे हो, तुम तो बेहतर जानते होगे। बिल्कुल। क्या पियोगे तुम? रोजा तो नहीं है तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं सफर में हूं ना, मतलब हमेशा ही सफर में होता हूँ। बस एक कॉफी पीऊंगा। हैरत नहीं हुई, मशहूर सही है उसका। आ जाए। सुबह बखैर बाबा। आओ अजलान, आओ। आप क्या कर रहे थे, बिजी तो नहीं थे? कुनिया में एक होटल है, उसी को थोड़ा देखभाल रहा था। क्या वाकई? हाँ, मेरे जहन में कुछ है, जब डन हो जाएगा तो बताऊंगा। तुमने सहरी कर ली थी? जी बाबा, मैंने कर ली थी। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी तनख्वाह के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दें, मेरे खर्चे थोड़े ज़्यादा। आपको पता है मैंने अभी घर भी ख़रीदा है। मतलब कि इतनी तनख्वाह भी काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? बाबा मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ आपसे उतने ही पैसे मांग रहा हूँ जितनी यहाँ पर आकर मैं मेहनत करता हूँ। अजलान, तुम्हारे घर लेने पर एतराज़ नहीं, लेकिन वो बहुत पौश है। और दुआ को क्या हुआ, वो तो बिल्कुल बेकाबू हो गई। मतलब क्या किया उसने? यही कि नैनी रखना, फजूल किस्म के अखराजात। देख लेना अजलान, अगर तुम उसे इसी तरह सर चढ़ाते रहे तो तुम्हारा ये सर चढ़ाना तुम्हारा ही दर्द सर बन जाएगा। याद रखो, तुम्हारे 2 बहन भाई और भी हैं, उनके भी हुकूक हैं। अजलान, मुख्तसर ये कि मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा दूंगा तो तुम्हारे भाई पर जुल्म होगा। बाबा लेकिन यानी मैं यहाँ पर आपसे अपनी बात करने आया हूँ, मुस्तफ़ा और नायला का तो उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। अजलान सुनो, तुम और तुम्हारी बीवी जो कुछ भी कर रहे हो वो दूसरों को एहसास कमतरी दे रहा है। हर कोई अपने वसाइल के मुताबिक काम कर रहा है। ये दौर फाइनेंशियल रेसिंग का है। जी समझ गया बाबा, अब कुछ नहीं कहूँगा मैं। यही बेहतर होगा बेटा। ठीक है।